शक्राशत्रुभुवन विजय स्तंभ दंडोग्निदंड श्रेयस्तय विक्रमस्ते विक्रतो करगलिति कपाल कुंडली दंड पारि तरुणतमरनीलम जालिय गोपवी कृतशमेश पर्याभिघ्न विच्छेदे जय दिवटी गुनाथा सिद्धदा साधकान जय जय माता सरस्वती जय जय श्री गणेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश इस भरे संसार से अच्छे बुरे सब जाए बस पापी और पुण्य के झंडे गड़े रह जाए बस पाप और पुण्य के झंडे गड़े रह जाए धराधर स्वर्ण गड़े लंक के दरबार में परे करती ना मिला रावण को मरती वार बदिए कुराती ना मिला रावण को मरती बार मेरे कहने का तो मित्रों एक ही बस सार श्री हरि के सुमरन बिना यह जिंदगी बेकार श्री हरि के सुमिरन बिना यह जिंदगी बेकार हो सब यज्ञ में ये ज्ञान यज्ञ चल रहा जिसमें हमारी बहन सत्याचार्य देवी हमारी बहन ही है। अब तो परिवार कुटुंब में जुड़ गई, कोई बात ही नहीं। और जब बहन है तो जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। तो ऐसी परम विद्वान विदुषी हमारी बहन जिनसे हमारा भागवत की कथा सुन रहे हैं। आए हो सब यज्ञ में पंडो खर निज धाम तुम सबको तुलसी की भैया जय श्री से तारा तुम सबको गुरुदेव की भैया जय श्री सीतारा जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। ननु शास्त्र मनमंतारो वेद शास्त्र तत्वार्थ ज्ञान गंतव्यम लोकव्यम परात् पर ब्रह्म खंडानंद ब्रह्मानंद नारायणानंद चिदानंद भगवतानंद निरंजनानंद श्रमचित्रकूटे प्रमं पुण्य पावन भूमेह स्थित अमोद मने रम्ये स्रम्यम तत्र मंद मंद मंदाग्नि जलधरा सुप्रवाहितम कन्नौज बूढ़ामठस्य कानपुर जनपदस्य सरसैया शिव आनंद धामे अनंतादि श्री गुरु प्रसादेन श्री स्वामी रामतीर्थ तस् कृपा पात्रण स्वामी आनंद तीर्थ परम पूज्यपाद साक्षात त्रिकालदर्शी हमारे पंडोखर सरकार जी महाराज हनुमान जी महाराज का नाम है। हमारे महाराज जी का नाम तो पंडित श्री गुरु शरण शर्मा है।
ऐसे हमारे पन्नौकर सरकार धाम, जिनकी पीठ को बार बार नमन करता हूं, और हमारे सभी गेडा परिवार, गुप्ता परिवार है, ये वैश्य जो यजमान बन रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो इतने बड़े महान कार्यक्रम में इनको बार बार, क्योंकि भाग्य उदय जब होते सदगुरु दर्शन दे तो ओ अमृत की चर्चा करत चतुर होत सोए। कभी घबराने की कोशिश मत करो, हमारी बहन रोज भागवत सुना रही है। बलि की भी भागवत सुनाई होगी, 2.5 कदम में तीनों लोक नाप लिए। उसके गुरु ने कहा, नालायक कहीं के, दान मत दे। राजन मानहु बचन मुनि के, ओते हूं न दान जनी के। इनको दान मत देना, नहीं तो उल्टा फंस जाएगा। जान दो राजकुमार, उल्टा फंस जाएगा। ये कोई भिखारी नहीं है, न कोई पंडित है, ये बामन भगवान है। आज तुझसे मांगने के लिए स्वयं भगवान आए, तू मत देना। बोले बा गुरु, वह भगवान तो सारी दुनिया को दे रही है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो तुम कैसे गुरु हो कि जिस भगवान का सब कुछ दिया है, तुम भगवान को नहीं दान देना चाहते? तो तुमसे नालायक गुरु धरती में दूसरा कोई नहीं। अरे आपको तो हर्ष होना चाहिए कि धन्य है मेरा शिष्य जिससे भगवान मांग रहे। और आज कंसवध और रुक्मणी विवाह की चर्चा हमारी बहन अभी सुनाएगी। मुझे थोड़ी आज शीघ्र निकलना था, महाराज जी का भी आदेश था, तो बहन से भी प्रार्थना की कि बहन आज थोड़ी मुझे भी अवसर तो कल भी मिला, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा जब व्यक्ति से परिचय होता है तब जान ले, जब भीतर बारो तो बोल उठे फिर पीतर बारो। लोग कहते हैं पत्थर कभी बोलता है। संत निराला जी ने कहा चलो हनुमान जी के दर्शन कर लो। नेहरू जी बोले वो तो पत्थर की मूर्ति है, मूर्ति थोड़ी बोलती। अरे रोड में चले जाओ, दतिया इतने किलोमीटर, इंदरगढ़ इतने किलोमीटर, झांसी इतने किलोमीटर, कौन बोल रहा? तुम्हारा बाप बैठा है कि पत्थर गड़े हैं वहां? जब रोड का पत्थर बोल सकता है तो मंदिर की मूर्ति नहीं बोलेगी? स्वर्ग इतने किलोमीटर और नरक इतने किलोमीटर, अब जिधर तुझे जाना सो चला जा। और जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा। 2 परम विद्वान बोल रहे हैं और हमारे गेडा परिवार सभी सुन रहे हैं। 50 लाख भी देते तो ये 2 विद्वान इतनी व्यवस्थाओं में कथा नहीं सुना पाते। तो महाराज जी का विशेष आशीर्वाद है इस परिवार पर। मुझसे रास्ते में कह रहे थे एक बार महाराज इनके परिवार में कथा कराऊंगा आपकी। उनको बल है आत्मा से कि ये मेरे भक्त है। और जहां भक्त होता है वहां ये समस्याएं नहीं होती है। इसलिए 2 बार भगवान का नाम, अरे आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम। आते ही राम बोलो, जाते ही राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम बोलो। आते ही राम बोलो, जाते ही शाम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। ओ सुबह और शाम बोलो राम 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 बोलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय
सिया राम जय जय सिया राम। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि राम नाम के आलसी और भोजन में परवीन, तुलसी ऐसे मुखन में भर दे आग नबी। जो भगवान के नाम में आलस करे और भोजन में आलस ना करे तो ऐसे मुख में सीधी आग ही धर दो, और हमारा बस चले तो सीधा बम धरवा दे। क्यों माता पिता बैठे हैं ये मेरे बहन के दोनों, ये मेरी बहन बैठी है, मुझे भी बड़ा हर्ष हुआ। जब गुनों से होता है मिलन तो हृदय में खुशी होती है कि हमारा, हमें इसको श्रेष्ठतम ले जाना। बड़ी खुशी हुई आज निमंत्रण भी था, बड़ियल तस्मई बनी थी, बड़ियल भोजन बना था, और ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ब्राह्मण को तस्मई मिल जाए तो खुश हो जाता है। तो आज मैं आपको बता दूं, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट सके कोई लूटन हारा बंदे, शोर मचाऊं गली गली। लूट सके कोई लूटन हारा बंदे, शोर मचाऊं गली गली। बोल हरि। जपले राम जपाले राम, जपले राम जपाले राम। नंद यशोदा के घनश्याम, राजा राम जय राजा राम, सीता राम जय सीता राम। मस्ती से, क्योंकि भारत की माता का काम सिर्फ रोटी बनाना नहीं कि ठोकी रोटी बना के खिला दिया। यहाँ सिर्फ रोटी बनाने वाली माता नहीं होती, वीर माताएं भी होती है। बार बार गोरन के शीश पे करे जो बार 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 गोरन के शीश पे करे जो 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 बार न संभाले पर बार बचा लेती, बार न संभाले पर बार बचा लेती थी। बार न संभाले पर बार बचा लेती, ओ बार न संभाले पर बार बचा लेती थी। बार बार गोरन के शीश पे करे जो बार बार गोरन के शीश पे करे जो बार बार लबारन के पकड़ कर बार बार लबारन के पकड़ बार तलवार के अनेकों मार देती थी। ओ बार तलवार के अनेकों मार देती थी। बार तलवार के अनेकों मार देती थी। ओ बार तलवार के अनेकों मार देती थी। बार बार अंबर को दिवाकर अंबर को छूती मानो, बार बार अंबर को दिवाकर छूती मानो। रण में हुंकार शत्रु सेन
रण में हुकार शत्रु सेन कपा देती थी। बार बार वीर बार नारी पे करे जो बार, बार बार वीर बार नारी पे करे जो बार, बार मार मार कर घाव कर देती। ओ बार मार मार कर घाव कर देती थी। तो ये वे झांसी की रानी का क्षेत्र है, डबरा दतिया झांसी। इसलिए राजा राम 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 जय राजा राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ज्यादा भजन भी नहीं, क्योंकि कम समय काम जरूरी, मौका यही भागवत भी रखिए। वो आज रुक्मणी और सत्यभामा का विवाह होना है। कंस जैसे आता ताई को भगवान ने हमारा अक्रूर जी लेने आए। हमारी बहन बताएंगी, अब शॉर्ट ही में बता पाएंगी, नहीं तो भागवत तो 1000 साल सुनते रहो तब भी पूरी होने वाली नहीं है। ध्यान देना, क्योंकि सूतख्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। 1000 वर्ष तक सूत जी महाराज ने निसारण में भागवत सुनाते रहे। ध्यान दो नितिन पांडे, और हमारे पिताजी बैठे हैं, माताजी भी बैठे। आज हर्ष हुआ, मुझे भी प्रसन्नता हुई कि चलो यहाँ तो घर ही घर की तलवार चल रही है, ज्यादा लंबी बात नहीं। ध्यान, इसलिए आ जाओ ज्यादा ना कहते हुए सभी मंत्री विद्वान, सभी स्थलीय विद्वान, गार्गी मृणाल मांडवी सीता सावित्री के 5 चिन्हों पर चलने वाली सुजन्मयी माताएं, हर्षमयी सभी छात्र, प्रबुद्ध श्रोता, कल 56 भोग लगे, आज अक्रूर जी आए, कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा पहुंचे और कंस का मर्दन किया। रुक्मणी जी का विवाह भी हुआ। ये सारी कथा हमारी बहन सुनाएगी अभी शॉर्ट में, उसमें तो थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मेरी थोड़ी सी भी बहुत हो जाती कभी कभी, इसलिए ध्यान दो। आ जाओ। अरे जो नहीं जानत राम को ताही न जाने राम, क्योंकि सीताराम 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 कहिए, और जाही वेद राखे राम ताही विधि न रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम बिल्कुल न रहिए। गलत बोल दिया हमने। सीताराम 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 कहिए, और जाई विधि राखे राम ताई विधि बिल्कुल न रहिए। ऐसे ही लिखा तुलसीदास ने, ऐसे ही लिखा है। बोले तो कैसा लिखा महाराज बताओ? बोले सीताराम 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 कहिए, और जाही वेद राखे राम ताही विधि ना रहिए। बोले महाराज तो फिर कहीं विध रहिए। जान दो हमारे ब्रज के सभी वाद्यकार बड़ा सुरमय, सरस्वती की कृपा है इनके ऊपर। जब सरस्वती मैया के साथ ही में है तो कृपा तो रहेगी रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य, सीताराम सीताराम
ओ सीताराम कहिए, ओ जाई बिद राखे राम ताई बिद बिल्कुल न रहिए। बोले तो, बोले जही वेद रहे राम तेही वेद रहिए। तेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। जही वेद रहे राम तेही वेद रहिए। ओ जहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। फिर उसके बाद में जाही वेद राखे राम ताही वेद रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन पहले जैसे राम रहे वैसे तो रहिए। ध्यान देना, भगवान श्री राम में और कृष्ण में अंतर नहीं, लेकिन जो भगवान कृष्ण है वह सबसे अलग है। माया सब परमात्मा की है। 2000 वर्ष पहले कोई 2023 जीसस के पहले कोई ईसाई नहीं, मोहम्मद पैगंबर के पहले कोई मुस्लिम नहीं, लेकिन ये सनातन तो सदा है, सदा रहेगा और सर्वत्र है। ध्यान देना, इसको कोई बनाने वाला नहीं। जैसे भगवान प्रकट हुए, आप प्रकट हो भय विधि न बनाए। शादी विवाह तो परमात्मा लिखता है। जन्म विवाह मरण गति सोई। जन्म विवाह मरण गति सोई। जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। लेकिन राजा जनक ने जब धनुष जग रखा, कब रखा? एक बार माता सीता गई, दाहिने हाथ में गऊ का गोबर लिया। याज्ञवल्क्य जी ने याज्ञवल्क्य कृत रामायण में लिखा। अपनी सहेलियों से कहा धनुष के नीचे लिपाई पुताई नहीं होती। बोले ये धरती में किसी से आज तक उठा ही नहीं रावण ने जब से धरती किया। शंकर जी ने दिया था राजा दधीच की हड्डी का था। सीता जी बोले लाओ दाहिने हाथ में गोबर। क्या लिया गोबर? क्या पकड़ा हलो। से लिपाई पुताई करती। मुझे ध्यान नहीं रहता क्या करूं, एक तो दिमाग मेमोरी ज्यादा है, कार्ड छोटा है। जानते इतना बड़ा। बोले भैया जब मेरी बिटिया धनुष उठाने की क्षमता रखती है तो मेरी बेटी का विवाह भी उसके साथ होना चाहिए जो कम से कम धनुष तोड़ने की क्षमता तो रखता हो। तब धनुष यज्ञ रखा गया। देश देश के भूपति नाना, पूरे दुनिया के राजा आए लेकिन कोई धनुष नहीं उठा पाया। यहां तक कि 10,000 इकट्ठे उठ गए। भूप साहस 10 एक ही 12। एक महात्मा गया, जनक जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? बोले तुम 10,000 से धनुष उठवा रहे, शायद धनुष टूट गया तो शादी किससे होगी? बोले वो नहीं, राजाओं से पूछो हमारा दिमाग क्यों खकल रहे हो इधर। बोले राजा साहब बताओ, जैसे 10,000 मिलके धनुष तोड़ रहे हो और शायद धनुष टूट गया तो विवाह किसके साथ होगा? बोले गिनती में पहले 1 लिखा जाता है, बाकी तो सब 0 है। जिससे पूछो वो कहता 1 हम हैं, बाकी सब 0 है। उसके बाद में युद्ध होगा, जो अंत में बचेगा विवाह हो जाएगा। किसी से नहीं उठा धनुष। तब जनक ने कहा, बोले तजहु आसन
निज ग्रह जाऊ, ओ लिखा न विधि वे देही विवाह, लिखा न विधि वे देही विबाहु। अरे विधि ने विवाह लिखा ही नहीं है, विवाह लिखने वाला तो ब्रह्मा है। जन्म विवाह मरण गति सोई, और जहां जस लिखा तहां तसोई। ब्रह्मा को बुलाया, क्यों ब्रह्मा जी तुमने विवाह नहीं लिखा? बोले हमने नहीं लिखा। तो यार तुमने भगवान का विवाह छोड़ दिया है? बोले हम देही का विवाह लिखते हैं, वैदेही का थोड़ी लिखते हैं। जो मानव सृष्टि से पैदा हुआ है हम उसका विवाह लिखते हैं। सीता जी तो धरती से निकली है, रामचंद्र जी यज्ञ की खीर से पैदा हुए हैं। ये कोई ओरिजिनल व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए हमने इनका विवाह नहीं लिखा। और क्या बात, जनकपुर में कह रही है माताएं, क्या कह रही? लुगुआ देत काहे गारी, बताई दे बबुआ लुगुआ देत काहे, बताए दे बबुआ लुगुआ देत काहे गारी। आज मिथिला नगरिया से, आज मिथिला नगरिया से बोली नारी, लुगुआ देत काहे गारी, बताए दे बबुआ लुगुआ देत काहे गारी। बताए दे बबुआ लुगुआ देत काहे गारी। लक्ष्मण जी बोले उल्टी गाड़ी दे रही और दोष हमारे ऊपर लगा रही। जनकपुर की नारिया कहे रघुबीर से, वो तुम्हारे यहाँ सुध पैदा होते हैं खीर से। लक्ष्मण जी बोले हमें भी बोलना 1 मिनट। अरे बोले बड़े मुश्किल में धनुष टूटा बैठा रहे। बोले जवाब तो देंगे। अरे लखन लाल कहने लगे ओ सखियां प्रवीण से, वो तुम्हारे यहाँ सुत पैदा होते जमीन से, तुम्हारे यहाँ सुत पैदा होते जमीन से। तुम्हारे यहाँ सुत पैदा होते जमीन से। ध्यान देना, ब्रह्मा की क्या विशाल, जो ब्रह्मा कूटस्थ राम आद्या अम्बा पराम्बा अम्बा भगवती का विवाह। क्योंकि रामायण में तो दुनिया के सब पुराण है। नाना पुराण निगमागतम सम्मतम यत्, रामायणे निगदितम क्वचिदन्नतोऽपि, स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथ, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। हर पुराण है, हर देवता की चर्चा है। क्या रामायण में भागवत है? भागवत में पहले कृष्ण का जन्म नहीं होता, राम का जन्म होता है, फिर कृष्ण का जन्म होता। बोलो भाई। और रामायण में पहले कृष्ण का जन्म होता है। बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, अरे हुई है हरण महिभारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महिभारा। तो जहां कृष्ण का नाम है वही तो भागवत है। गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है।
हमारे महाराज भी बता रहे थे, ये संगम तो है भाई। व्यास पीठ जो वेद व्यास ने भागवत लिखी है वो बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर ऊपर व्यास कुटी है, जहां से सरयू मैया निकलती है। तो सरयू किनारे तो वेद व्यास ने भागवत को लिखा है, और गंगा किनारे से भागवत चली आई। वो यमुना जी के किनारे लीला हो रही, तो सरस्वती गंगा यमुना जब तीनों मिल गई तो संगम हो गया कि नहीं? हा? तो इसमें भी संगम है। अंतः बहिरो मयो मूर्ति, हर चीज समझो, क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा यहां बरस रही है। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगन। कई लोग कहते हैं अतुलित बलधामम हेम शैलावती। हेम माने भी सोना होता है और स्वर्ण माने भी सोना होता है, लेकिन अगर आप हेम कहेंगे तो श्लोक के आधार से 1.5 अक्षर कम हो जाएगी, मंत्र पूरा नहीं माना जाएगा। जब स्वर्ण कहोगे अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदे, हर कांड में तो सरस्वती की वंदना है, शंकर जी की वंदना है, लेकिन सुंदर कांड में डायरेक्ट हनुमान जी की वंदना है। तुलसीदास से कहा शंकर जी को क्यों भुला दिया? बोले शंकर स्वयं केसरी नंदन। चाहे सुवन कहो चाहे स्वयं कहो, अरे शंकर स्वयं केसरी नंदन, ओ तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदे, ध्यान देना। जब हनुमान जी लंका गए तो राम जी ने कहा लंका जा रहे हो? बोले हाँ। बोले तो ऐसे मत जाना लंका। बोले क्यों? बोले जब सीता का हरण हुआ तो रावण ने सोने का मृग भेजा था, अपितु सोने का मृग होता नहीं। असंभवामि हे मृगस्थ जनवो तथापि रामो लुलभे मृगाया। उसने बेंटेक्स का मृग भेजा है। रावण संत नहीं था, नकली महात्मा बन के आया। तो भगवान राम बोले हम ही काहे कि असली सीता परेशान करे। जब नकल ही नकल में काम चल रहा है तो हमने भी फोटो कॉपी लगा दी। बोले तो असली सीता कहाँ है? बोले जो तुम करहु अगली में बाता, और तो मैं करहु निशाचर नाचा, तो मैं करहु निशाचर नाचा। निज प्रतिबिंब राखता सीता, निज प्रतिबिंब राखत सीता। छाया रूपी सीता गई लंका। लक्ष्मण ने रेख खींच दी और नौटंकी करने लगे राम भगवान। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। तो क्या भगवान की भाषा पेड़ पौधे समझते थे? समझते थे। एक नाटक आता था बहुत पहले, चड्डी पहन के फूल खिला है और जंगल जंगल पता चला है। जब मुगली की भाषा समझते थे तो भगवान की भाषा नहीं समझेंगे। लेकिन भगवान को समझाने वाला कौन है धरती में? तो बोले भगवान को समझाने वाला भी मिल गया।
बोले पूछत चलत लता तरुपति, पूछत चलत लता तरुपाती, लक्ष्मण समझा बे बहु भांति, लक्ष्मण समझावे बहु भांति। आगे चले किष्किंधा पहुंचे, हनुमान जी पंडित बन के आए, विप्र रूप धर कपि तहाँ गयो, ओ माथ नाये पूछत यस भयउ। पंडित बन के गए और राम को झुक गए। भगवान राम बोले आप बिना जाने पहचाने पंडित होकर के हमें झुक रहे हो, ये गलत बात है, हम क्षत्रिय। बोले महाराज अगर आप क्षत्रिय होते तो हमारा सिर झुकता ही नहीं। बोले अभी आप झुके हो। विप्र रूप धर कपि तहाँ गयऊ, और माथ नाय पूछत यस भयऊ। अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री वेश फिरहु बनवीरा, छत्री भेष फिरहु बनवीरा, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, विप्र फिरहु खोजत तुम दो, विप्र फिजत खोजत तुम दो। तो राम क्या कहते, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाय, हम पितु वचन मान बने आए, हम पितु बचन मान बन आए। हम दशरथ के पुत्र है, क्षत्रिय है। तब हनुमान जी ने फाड़ा सीना, यो जब अपनी छाती की तरफ देखा, सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख ले मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बस शॉर्ट में कर देता हूं 10 मिनट में, 5 ही मिनट में। हनुमान जी महाराज वहां से चले, चारों दिशाओं में बंदर गए सीता जी का पता लगाने के लिए, क्योंकि आज रुक्मणी मैया का विवाह होना है। भगवती राजलक्ष्मी रुक्मणी देवी। और जैसे ही इधर हनुमान जी गए, दक्षिण की तरफ भेज दिया हनुमान, जामवंत, अंगद, बड़े बड़े वीर। 1 महीने का टाइम दिया, 25 दिन रास्ता में व्यतीत हो गए, 26 दिन। बोले महाराज अब तो सीता की खोज कराना बेकार है सब। बोले पता ही नहीं लगना, 26 दिन अभी पहुंचे नहीं, लौट के कैसे आ पाएंगे, और भूख अलग से लगी है।
हनुमान जी के चलो स्वयं प्रभा की गुफा है, यहाँ तुम्हें भोजन करा देते हैं। वो वहां ले गए जब, तो स्वयं प्रभा के यहाँ खाए फल फूल, और स्वयं प्रभा से कहा माँ हमें तो सीता जी के पास जाना है। बोले तो आंखें बंद करो, अभी पहुंचा देते हैं। और जैसे ही आंखें बंद की तो बोले ठाणे सकल सिंधु के तीरा, सब समुद्र के किनारे खड़े हो। बंदर बोला ठीक रहा जो 15 मिनट पहले खुल गए, और कहीं 7 मिनट और बाद खुलते तो बीच समुद्र में दिखाई देते। अभी तो कम से कम किनारे ही पे। बोले तो जो 100 योजन का समुद्र लांगेगा वही सीता का पता लगाएगा। एक बोला मैं 20 योजन तो मैं जा सकता हूं, एक बोला में 40, एक बोला में 80, एक बोला में 90, एक बोला 99.5। बोले यार 99.5 कह दिया, 100 ही कह देता तो? बोले 100 कह देता तो भेज दिया जाता हो का? इसलिए मैंने 100 के अंदर ही कहा कि भेजा भी ना जाऊं, वो बढ़ाई भी हो जाए मेरी कि मैं भी आज तक जाने को मंजूर था। बोले 100 वाला कोई नहीं है। बोले अंगद कहा जाओ मैं पारा। अंगद की पार्टी के सब बंदर खड़े हो गए, अंगद भैया जिंदाबाद, अंगद भैया जिंदाबाद। अंगद बोले चल, तुम जिंदाबाद क्यों कर रहे हो? बोले आप समुद्र पार करके जा रहे हो। बोले तो हमने कहीं जाबे की गई है, मैं पूरी बात तुमने सुनी नहीं हो, जिंदाबाद था। बोले पूरी बात क्या है? बोले अंगद कहा जाऊं मैं पारा, तजिए संशय कछु फिरती बार। लौटने की कोई गारंटी नहीं है। अक्षय कुमार मिल गया, अगर एक भी घूंसा मार देगा तो निपट जाऊंगा। बोले तो फिर किसे भेजे? बोले हनुमान जी को भेजो। बोले कैसे भेजे? बोले अगर किसी आदमी को लड़ाई के लिए भेजना है तो उसकी प्रशंसा करना पड़ेगी। तो हनुमान जी की बहुत प्रशंसा। कौन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं हो तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, कहीं रीछ पत सुन हनुमाना। का चुप साध रहे हो बलवाना, का चुप साध रहो बलवाना। बहुत प्रशंसा। हनुमान जी हिले तक नहीं। अंगद बोले महाराज इनकी इतनी प्रशंसा हो रही है तो हिल तक नहीं गए और ऊँग रहे। बोले तुम इनकी बड़ाई मत करो, अगर इनको भेजना है तो राम की बड़ाई करो। अरे राम काज लग तू अवतारा, तो सुनत ही भयहु पर्वताकारा। सुनत ही भयहु पर्वताकारा। पहाड़ के समान हो। तो क्या कहते हैं? बोले सिंहनाद कर बारही बारा। सिंहनाद कर बारही बारा। लीलहु लागहु जल विधि धारा। लीलहि नागहु जल निधि खारा। एक बंदर बोला महाराज बात समझ में नहीं आई। बोले क्यों? बोले तुम कह रहे लीलाओ और लांगाओ, दो में से एक कुछ कर लो, चाहे लील लो चाहे लांग लो। और तुम तो कह रहे हम लीला वो लांगा वो जल निधि वो खारा। बोले अगर सब बंदरों को मेरे साथ चलना हो तो मैं लील जाऊं, वो अकेले मुझे जाना हो तो मैं लांग जाऊं। बंदर बोले पहले माहौल समझ के आओ, ये खट्टा मरना अच्छी बात नहीं, पहले आप अकेले जाओ
तब हनुमान जी अकेले गए, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। भाई हनुमान जी जिस राक्षस के मकान में घुस जाते थे वो मंदिर हो जाता था। हनुमान जी के हृदय में राम बैठे, हाँ? और दरवाजे में मिल गई लंकिनी। तो हनुमान जी ने कहा क्या करूं, अष्ट सिद्धि और नौ निधि का वरदान किसने दिया इनको, किसने दिया? सीता जी ने नहीं दिया, ये तो पहले से था। अड़िमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य च ईशु तुम बसी तुम च साददायष्ट सिद्धया। नौ निधि कौन कौन है? महापदमंच पदमंच शंख मकर कच्छपो कुंद मुकुंद नीलौश्च खरवश्च नवयो निधि। ये वरदान बचपन से ही था। अड़िमा माने छोटा हो जाना, गरिमा माने गरिमामय हो जाना, महिमा माने पर्वत की तरह हो जाना। तो हनुमान जी तो पहले ही से छोटे बड़े होते रहे। सुरसाई आई सुबह 16 योजन की, भाई हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जब हनुमान जी लंकिनी के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे? मशक समान रूप कपि धरई। कही महाराज आप मच्छर बन के क्यों गए थे लंका? बोले उस समय रात के 12 बज रहा था और किसी भी गृहस्थ के घर में महात्मा को 12 बजे घुसने का कोई औचित्य नहीं बनता, उस पे FIR हो सकती है। बोले तो आप मच्छर क्यों बने? बोले इसीलिए तो मच्छर बन के गया कि मच्छर चाहे जितने बजे जिसके घर में घुस जाए उसकी FIR होने वाली नहीं, इसलिए मैं मशक समान रूप कपि धरई। जगह जगह देखा मेरे राम ही, बस एक विभीषण का जो था वो भवन था जहां राम राम लिखा था। तो हनुमान जी ने कहा कहे हनुमंत सुनहु मम भ्राता, तुम मेरे भाई हो कुछ तो बोलो। बोले तुमने राक्षसों के मकान को मंदिर बना दिया, मेरे मकान को भवन कहते हो। बोले भवन इसलिए कहता हूं क्योंकि तुम्हारी कुटिया में सीताराम सीताराम लिखा है, राम राम लिखा है, और तुम इतनी बड़ी लंका में रावण के होते हुए जिसकी रक्षा के लिए 6 अरब 72 करोड़ 62 लाख 12,915 वीर तैनात रहते हो, तुम राम राम कैसे लिख लिया? बोले सब बुद्धि का खेल है। एक दिन मेरे मन में आया कि पूरी कुटिया में राम राम लिखो, लिख दिया। रावण आया 10-12 लाते मारी चला गया। 8 दिन बाद फिर आया तो फिर 10-12 लाते दी। बोले पहले ये बता तूने ये राम राम क्यों लिखा? बोले भैया क्यों लिखा? ये आपका और आपकी पत्नी जो मंदोदरी है ना, ये उनका नाम लिखा है दोनों का, क्योंकि मैंने सोचा मेरे भैया जैसा तो कोई है ही नहीं, तो मैं भजन करूंगा रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी। मैंने सोचा मंत्र लंबा हो जाएगा, इसलिए रावण मंदोदरी मत कहो, एक अक्षर भैया का ले लो, रा अक्षर पहला, सो रा हो गया, वो भाभी का माँ हो गया, दोनों को मिलाया सो राम बन गया। मैंने थोड़ी देर नौटंकी। और जब सीता जी के पास पहुंचे, बताया मैया मैं सोने का बंदर हूं। सीता जी बोली सोने का नाम मत लेना मेरे सामने, माताओं को सोना बहुत प्यारा होता है। मुझे 9 लखा मंगा दे रे वो सैया दिल वाली। इन्हें पहले 9 लखा चाहिए।
बोले मैंने सोने के मृग की छाल मांगी, उसी दिन से सोने की लंका में बैठी हूं। और भगवान राम कह रहे खा ले कितना सोना खाना, और तुम सोना बन के आए हो। बोले 1-2 कुंटल का सोना नहीं, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला वो देहम, कई हजार कुंटल का सोने का बंदर। बोले प्रमाण अभी बन के बताओ। बोले कनक भूधर कार शरीर, वो समर भयंकर अति रणधीर। समर भयंकर अति रणधीरा। देखो मां सोने का हूं। बोले सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणम छेदन तापताड़ने। हनुमान जी बोले चाहे 14 प्रकार से हो जाए, भारत का सोना तो खरा सोना है, 24 कैरेट। चाहे छेद के देख ले, चाहे तपा के देख ले। तो रावण ने कहीं तपा के देखो तो जितने गद्दा रजियां रजाई तकियां जो थे सब बांध दिए पूंछ में, डीजल पेट्रोल लंका का सब सामान। तो हनुमान जी की पूंछ में लगाई आग तो हनुमान जी उछले। लंका में आग छुवाएं तो छुवे ही ना। हनुमान जी नीचे उतर के गए तो एक व्यक्ति उल्टा बंधा था तल घर में, वो भी रावण के पैरों के नीचे उल्टा बंधा था। बोले भैया आपका परिचय? अरे बोले मैं मामूली आदमी नहीं हूं। बोले मामूली नहीं, ये तो मुझे भी पता है, तभी तो तू उल्टा टंगा है। आखिर है कौन? बोले मैं शनिदेव हूं, और जब तक सीधा नहीं हो जाऊंगी उसकी लंका नहीं जलेगी। बोले तो मैं तुझे उठा के सीधा कर दूं? बोले नहीं महाराज, मेरी दृष्टि पड़ने पे शंकर भी परेशान हो गए, कहीं आप पे परेशानी ना आ जाए। हनुमान जी बोले एक काम करता हूं, मैं पूरी लंका को उठा के पलटा देता हूं, तू सीधा हो जाना, मैं फिर ज्यों की त्यों धर दूंगा। तो हनुमान जी नहीं उल्टे पलटे, बोले उलट पलट लंका कपी जारी। उलट पलट लंका कपी जारी। बूंद पड़ा गूंज पड़ा प्रभु सिंध मजा। तो शनि के सीधे होने से लंका जल गई नहीं, फिर भी लंका नहीं जली। तब पार्वती की जो पूंछ थी वो पार्वती थी, पूंछ को इशारा किया, पार्वती ये बोई रावण है जो तुम्हारा बना बनाया मकान ले आया था। अरे बोले महाराज इसको छोड़ूंगी नहीं, तुम हाथ तो लगाओ। और जैसे ही पूंछ में हाथ मारा तो बोले भाई सहाय सारथ में जाना। पार्वती भी आ गई। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, वो लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। मेरे कहने का तात्पर्य हनुमान जी स्वभाव हैं, अंगद प्रभाव थे। वो जो भगवान कृष्ण की कथा है ये परमहंसों की कथा है। बस वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ी सी चर्चा रुक्मणी जी का विवाह, बचाओ आज चलने देना पूरी लाइफ। महाराज जी ने भी कह दिया वहां से थोड़ा बहुत सब चलता है, इसलिए बस अब हमारे बीच में हमारी बहन परम विदुषी परम विद्वान सत्याचार्य, नाम भूल जाता तो नाम विचित्र है, भगवती का नाम है अनंतो भगवती नाम। हाँ, राधा जी का भी नाम सत्याम वैवचार्याणाम, राधा जी का नाम था सत्याचार, तो उनका भी नाम है। और बरसे आई है तो राधा तो है ही है। इसलिए भगवती की महिमा
और मेरी तो बहन है, मैं इसी में आनंद में हूं। इसलिए अच्छे काम करो। अरे काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है। काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है। ओ काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा, काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है। काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है। माने मक्का मदीना, वहां भी मरकटेश्वर महादेव है। अगर वो कमली वाला है तो फिर ये डमरू वाला है। अगर वो कमली वाला है तो ये डमरू वाला है। अगर वो जग से आला है, अगर वो जग से आला है, भोला जग से निराला है। अगर वो जग से आला है, भोला जग से निराला है। बोलिए बके बिहारी लाल की की जय, कन्हैया सरकार की जय हो। ध्यान दो, आज रुक्मणी मैया का कन्हैया का विवाह होना है। पांडे जी माइक तो वहां रखे ही है। हाँ, लो अब हमारी बहन सुनाएंगी और मैं भी सुन रहा। है बहुत दूर जाना, इस कारण से मैंने कहा बहन आज मेरा भी नंबर लग जाए कभी कभी। अब तो नंबर लगता ही रहेगा, चिंता मत। यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो चाहे बेल्जियम हो चाहे कोई हो, नंबर तो बराबर लगेगा जब हमारी बहनें। बस श्री राधे बोली श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर, एक बार जोरदार महाराज श्री के लिए सब ताली बजाएंगे। हम सभी को आशीर्वचन के रूप में और भगवान के नाम की अद्भुत महिमा की सुंदर कथा श्रवण कराए। वास्तव में संत महापुरुषों का जहां पादार्पण हो जाता है वह तीर्थ बन जाता है। आप और हम सब अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए सोचते हैं, लेकिन संत तो वही है जो राष्ट्र की चिंता करे, संत तो वही है जो देश की चिंता करे, संत तो वही है जो धर्म की चिंता करे। मेरे तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्सों पर हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। तो ये कथा तो 7 बजे तक चलेगी। जो भी इस समय आस्था भजन चैनल के माध्यम से दूर दूर तक आप सब कथा का लाभ ले रहे हैं, हम सभी के बीच में श्रीधाम वृंदावन से साध्वी देवी सत्यार्चा जी के मुखारविंद से आप सब कथा का लाभ ले रहे हैं। आप अभी ही यूट्यूब पे जाएं और देवी सत्यार्चा जी लिखें, टाइप करें, और जो भी आज श्री रुक्मणी श्री श्याम सुंदर का विवाह होगा तो आप 7 बजे की से यूट्यूब के माध्यम से आप सब कथा का लाइव प्रसारण देखेंगे। आइए जयकारा के साथ आप और हम सब शीघ्र चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए राधा रानी सरकार की।
सभी एकाग्र होकर के विराजमान हो जाएं। क्योंकि शांति देवी लक्षण है और अशांति आसुरी लक्षण। जानते हैं हमसे जाने अनजाने में 10 प्रकार के पाप हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार के पाप हमारे हमसे होते हैं जो शरीर से होते हैं। और 3 प्रकार के पाप मन से होते हैं। 4 प्रकार के पाप वाणी से। तो बोले शरीरेण हिंसास्ते प्रतिबद्ध मैथुनानि। ये 3 प्रकार के जो पाप हैं जो शरीर से होते हैं। बोले किसी जीव को मारना ये पहला पाप है। चोरी करना दूसरा पाप शरीर से होने वाला। और पराई स्त्री पर दृष्टि डालना ये है तीसरा पाप। और यहां पर इसके विपरीत स्त्री भी अगर पराये पुरुष पर दृष्टि डाले तो बोले उसके लिए भी ये 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं शास्त्रों में। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पति बंचक पार पति रति करहि। रौरव नरक कलप सत परहि। बोले अपने प्राणनाथ के होते हुए भी अगर स्त्री भी किसी पराये पुरुष पर दृष्टि डाले तो बोले वो रौरव नरक में जाती है। परसों के दिन नरकों का वर्णन जो 28 नरक हैं उनका वर्णन सुनाया था ना। 7 नरक विशेष पापियों के लिए और 21 नरक कुछ कम पापियों के लिए। तो बोले रौरव नरक में पड़ती हैं। और 3 प्रकार के पाप हमसे जो होते हैं वो मन से होने वाले हैं। मनसा परिद्रोहम पर द्रव्य विर्वास नास्तिक्याम चेति। बोले पहला पाप नास्तिकता। ईश्वर की सत्ता होते हुए भी उसे स्वीकार ना करना ये है नास्तिकता। ईश्वर हमारे मध्य में है फिर भी उसे ना मानना इसे कहते हैं नास्तिक्यम, नास्तिकता। दूसरा किसी के प्रति मन से बुरा भाव आना, इसका नाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। ये भाव अगर आपके मन में आ गया तो ये मन से होने वाला दूसरा पाप है। तीसरा पाप है किसी की वस्तु स्त्री धन लेने का मन में विचार मात्र आना भी, ये तीसरा पाप है जो बोले मन से होने वाला है। और 4 प्रकार के पाप हो जाते हैं वाणी से। तो बोले 4 प्रकार के जो पाप हैं जो कि हमसे वाणी के द्वारा हो जाते हैं, वे 4 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? वाचा अंडत परु सूचना असंबद्धानि। बोले ये 4 प्रकार के पाप हैं जो वाणी से हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला पाप है झूठ बोलना। क्योंकि प्रभु का स्वरूप जो है वो है सत्यम परम धीमहि। झूठ में प्रभु का निवास नहीं है। झूठ है अधर्म का वंशज जो कि ब्रह्मा जी की पीठ से पैदा हुआ है। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा यानी झूठ। तो झूठ बोलने वाला बोले अधर्म करता है और अधर्म करने वाले को पापी कहा जाता है। तो बोले झूठ है
अधर्म की पत्नी का नाम। तो यहां पर बोले झूठ बोलना और कटु वचन बोलना भी अधर्म का ही वंश है। तो बोले इसे भी वाणी से होने वाले दूसरे पाप के स्थान पर रखा गया है। और जो तीसरा पाप है वो है चुगली करना, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में धर्म ने ये बात पृथ्वी से कही थी। धर्म जिसके 3 चरण, कली ने यानी कलह, कली का अर्थ क्या है? कलह। बोले कली ने जो कि धर्म के 3 चरण काट दिए थे। 4 चरण कौन कौन से हैं? दया, तप, पवित्रता। वो ये तीनों चरण काट दिए, केवल एक बचा था सत्य। तो बोले उस समय भी इतनी बुरी दशा हो जाने के बाद भी पृथ्वी के पूछने पर उस बैल ने, पृथ्वी रूपी गौ के पूछने पर धर्म रूपी बैल ने चुगली नहीं की, क्योंकि कहने लगा कि चुगली करने वाले को, ब्राह्मण के हत्यारे को जो नरक मिलते हैं वही नरक चुगली करने वाले को मिलता है। तो बोले मैं चुगली नहीं करूंगा। तो बोले झूठ बोलना, कटु बोलना और चुगली करना, ये हो गया तीसरा पाप जो कि वाणी से होता है। चौथा पाप बोले किसी को झूठा कलंक या लांछन लगाना, जो कि बोले माता जनक नंदनी जानकी को झूठा लांछन लगाया था उस धोबी ने, जो कि पूर्व जन्म में सुख था। और उस सुख ने कहा था कि मैं तुम पर लांछन, झूठा कलंक लगाने के लिए आऊंगा। तो बोले ये भी पाप है, झूठा लांछन लगाना। कभी कभी आप अपने हाथ पर 6 लिखिए और उससे उल्टा कर दीजिए, 9 हो गया। सामने से जो देखेगा कहेगा 9 है, वो भी कह रहा है कि हम सत्य बोल रहे हैं। और तुम इस तरफ से देखो तो तुम कहोगे हम भी सत्य बोल रहे हैं। तो यहां पर कभी कभी कानों का सुना, आंखों का देखा भी सत्य नहीं होता। और इन नेत्रों का भी भरोसा मत करना, क्योंकि पाप नेत्रों से ही प्रवेश करता है। तो इसीलिए बोले इन नेत्रों का कभी भरोसा मत करना। और तो और मन की भी कभी मत सुनना, किसी इंद्रिय की भी मत सुनना। बोले कभी कभी तो बुद्धि भी मन के साथ लग करके आरोपित हो जाती है, तो बुद्धि की भी मत सुनना। तो बोले सुने किसके? बोले जो शरीर से संबंध नहीं रखती ऐसी आत्मा की बात सदैव सुनना। समझ लेना ये परमात्मा का आदेश है, क्योंकि शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो बोले फिर संबंध कैसा? बोले इंद्रियों का संबंध मन से, मन का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का चेतना से यानी चैतन्यता से, और चेतना का संबंध है आत्मा से। तो बोले कभी कभी हमारे नेत्र देखने के बाद भी झूठे हो जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए वे गोपियां आई, तो भगवान कहने लगे स्वागतम वा महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। बोले तुम्हारा स्वागत है, आओ गोपियों यहाँ विराजमान हो जाओ। क्या तुम शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं कैसा दिखता हूँ ये देखने आई हो, या फिर चंद्रमा की क्या छटा है वो देखने आई हो? बोले मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरा पतयश्शवा, तुम्हारे पति, भाई, माता पिता, पुत्र सब चिंता कर रहे होंगे, जाओ लौट जाओ। गोपियों को बार बार कहने लगे क्यों? पिता रक्षति को मारे, भरता रक्षति बने, पुत्रा रक्षति स्थविरे, नास्त्री स्वातंत्र मर्हसि।
बोले स्त्री को अकेले इस प्रकार वन में विचरण नहीं करना चाहिए। जब वह बालिका हो, अविवाहित हो, कन्या हो तो पिता के सानिध्य में रहे सम्मान पाएगी, और जब विवाहित हो जाए तो अपने भर्ता यानी पति के साथ रहे सम्मान पाएगी, उसका कल्याण होगा। पति की आज्ञा से कार्य करे, पति स्त्रीणाम पति रेव गुरु, गुरु मान करके उसकी आज्ञा का पालन करे। और जब वृद्ध हो जाए तो बोले पुत्र के साथ रहे, तभी उसका कल्याण होगा। बोले यहां विडंबना है, माता तो पुत्र के साथ रहना चाहती है लेकिन पुत्र रहना चाहता है घरवाली के साथ, तो बिचारी क्या करे। एक माता के दो पुत्र, दोनों ने बांट लिया, 15-15 दिन माता को रखेंगे, 15 दिन ये रख रहा है, 15 दिन ये। उस दिन मैया की एकादशी हो जाती है, जिस दिन 31वां दिन होता है, यानी महीने का 31वां दिन। 15 इसने ले लिए, 15 उसने, लेकिन एक दिन बढ़ गया मैया को, ना छोटे ने पूछा ना बड़े ने। तो बोले लौट जाओ, हे गोपिकाओं तुम विदुषियां हो, तुम तेजस्विनियां हो, लौट जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। गोपियां कहने लगी बड़े